बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 फरवरी और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम के 7 बज रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके इल्म में ये बात आ चुकी है कि ऐसी बहुत सारी सीटें जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी लीड से जीत रही थी, पिछले 12 से 16 घंटे में उनके नताइज तब्दील किए गए और इतने बेहुदा तरीके से तब्दील किए गए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ऐसे ऐसे लोगों को जताया गया और ऐसे तरीके से जताया गया कि सब सर पकड़ कर बैठे। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन जियो टीवी भी सर पकड़ कर बैठा है कि ये निज़ामुद्दीन को क्या हो गया, हक्का बक्का हो गए सारे के सारे। इस वीलॉग के अंदर मैं ये सारी पहेली आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको पहले तो ये बताऊंगा कि किन सीटों के ऊपर बड़ी बड़ी के ऊपर धांधली हुई, कैसे धांधली हुई, वो क्या तरीका अपनाया गया, कुछ सबूत दिखाएंगे वीडियो फुटेज के साथ आपको। फिर आपको बताऊंगा कि ये धांधली इतनी लेट क्यों की गई। ये आपके जहन में सवाल होगा कि ये धांधली कल नताइज आने के टाइम ही, अगर यही बेहूदगी होनी थी तो उसी टाइम कर दी जाती, पहले नताइज क्यों आने दिए गए। इस मुद्दे को आपके सामने सॉल्व करके दूंगा और आखिर पर आपसे बात करेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। क्या सब खत्म हो गया, जो कुछ हमने मेहनत की थी, वोट डाला था, क्या सब तमाम हो गया, आगे होगा क्या, ये धांधली करके करना क्या चाहते, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला आपके सामने जो हिस्सा है उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी बड़ी बड़ी सीटें हैं। चंद, सारी तो मैं नाम नहीं ले सकता, वक्त इतना नहीं, लेकिन कौन सी बड़ी बड़ी सीटें हैं जिनके ऊपर होशरुबा किस्म की धांधली की गई। सबसे पहले NA 130 में चलते हैं, जहां पर यास्मीन राशिद साहबा का मुकाबला था नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ दोनों सीटें हार चुके थे, मानसेरा से भी, लाहौर से भी, और टेलीविजन से इस नतीजे को सबसे पहले तो बयान कर चुके थे। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कल मेरी टीवी के एक बड़ी मोतबर पर्सनालिटी से बात हुई जो एक ट्रांसमिशन को हेड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने उन्हें 25 सीटों की लिस्ट बना के दी थी कि सबसे पहले आपने इन सीटों के नताइज देने हैं। मसलन उन्होंने मुझे मिसाल के तौर पे कहा कि आपने देखा होगा कि जरताज गुल की सीट का नतीजा हमने शुरू में नहीं दिया क्योंकि हमें पता था कि जरताज गुल ने तो जीत ही जाना है, इसलिए 25 सीटें ऐसी दी थीं कि जिन पर उन्हें श्योर था कि नून लीग जीतेगी, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि सिर्फ उन सीटों के नताइज शुरू में देने हैं। उन्होंने कहा लेने के देने पड़ गए, उन्हीं सीटों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वोट पड़ गए और वो लोग जीत गए। और जो सीटें उन्होंने हमें कहीं थी ब्रेक करें, जब हमने उनकी खबरें ब्रेक की तो वो उन्हीं के खिलाफ चले गई जिन्होंने ये गड़ा खोदा था, जिन्होंने सारा प्लान किया था, उन्हीं के खिलाफ सारा काम चला गया। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं नवाज शरीफ साहब की सीट के ऊपर। नवाज शरीफ साहब की सीट के ऊपर सबको पता है कि यास्मीन राशिद साहब जीत चुकी थी, नतीजा ज़्यादा परसेंटेज उसकी आ चुकी थी, लीड इतनी थी कि नवाज शरीफ उसको कवर नहीं कर सकते थे, इसलिए टेलीविजन ने अनाउंस कर दी उनकी हार। सुबह सुबह ये अहमद मीर साहब ने ब्रेक की खबर जियो टीवी के ऊपर, जारी बात है हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट भी। सुबह सुबह वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे या आपके RO कह लें, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे छुट्टी दे दी जाए, मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकता। उनकी जगह पर नया रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया और उससे फिर नतीजा तब्दील करवाया गया। और इमरान खान जैसे कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये मेहनत नहीं करते, वो नतीजा इस तरीके से तब्दील किया गया कि जो नवाज शरीफ को वोट पड़े, वो जो कुल वोट वहाँ पर पड़े, जो कुल दुरुस्त वोट वहाँ पर पड़े, उससे भी ज़्यादा नवाज शरीफ को वोट डाल दिए। कुल वोट और एक्सेप्टेड वोट, मुस्तरद को निकाल के एक्सेप्टेड वोट सारे कैंडिडेट्स के, वो कुल वोटों से भी ज़्यादा थे, क्योंकि नवाज शरीफ को जाहिर बात है वोट ऐड किए थे, एक टाइप करके बस प्रिंटर से नतीजा निकाल दिया था। इसका अंजाम क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना बेहुदा नतीजा था कि सामने नज़र आ रहा था। और फिर जमाते इस्लामी, पीपल्स पार्टी और जिन दूसरे लोगों के वहाँ कैंडिडेट थे उनको 0 वोट मिले। आपको पता है कि 200-400 वोट तो गलती से इतने बड़े इलेक्शन के अंदर लोगों में पड़ जाता है, 0 वोट उनको मिले। तो ये प्रिंटर के ऊपर नतीजा बनाया गया जैसे दिल किया। उसके बाद अगर आप देखें तो जो गंदे लोग हैं सबसे ज़्यादा, उनको बड़ा पसंद किया गया, उनको जतवाया गया, ज़रूर हर सूरत कोशिश की गई। ख्वाजा आसिफ जो खुद जियो टीवी पर एक किस्म का मान चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे अपनी शिकस्त, सारी दुनिया ने देखा कि रेहाना डार साहबा ने 40-45 या शायद 60 हज़ार की लीड से उन्हें हरा दिया था।
नताइज आ गए थे। 3 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे चाहिए थे। ये हम नहीं कह रहे, महर बुखारी कह रही हैं, ये इकरारुल हसन कह रहे हैं यारवई पे बैठ के कि 99% पोलिंग स्टेशंस के नतीजे के बाद वो 45 या 60 हज़ार से जीत रही थी। 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा क्या आता, इट डजेंट मैटर। और उसके बाद उन 3 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे के बाद ख्वाजा आसिफ को जिता दिया गया, रेहाना डार साहबा को हरा दिया गया। ये कैसे हुआ, हम आपको पहले ही बयान कर चुके थे कैसे उन्हें वहां से निकाला गया। फिर आपने एक और काम देखा होगा कि खवातीन के ऊपर बहुत ख़ास गुस्सा था। खवातीन को रोकने का ख़ास टास्क था चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का। आप देखेंगे जहां जहां भी तगड़ी खवातीन लड़ रही थी इलेक्शन, मेजॉरिटी को, इक्का दुक्का जीती होंगी बेचारी, मेजॉरिटी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को हरा दिया गया। नाम आपके सामने रखता हूं। जरताज गुल को फॉर एग्जाम्पल हराने की भरपूर कोशिश की गई। अभी थोड़ी देर पहले उनका नतीजा अनाउंस हुआ है, 60 हज़ार की लीड से वो जीती हैं। उनको सारी रात खवार किया गया, सारी रात वो वहाँ बैठी उस पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दफ्तर में, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ज़मीन पे बैठी रहीं। बत्तियां बंद कर दी गई, उनके वकला को बाहर निकाल दिया गया, अकेली औरत को हरास किया गया, बाद में धक्के मारकर बाजू से पकड़ के उस दफ्तर से निकाल दिया गया। वो अपने फॉर्म 45 लेके फिर रही थी दिखाने के लिए, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब क्योंकि लीड बहुत बड़ी थी, उसका शायद कुछ हो नहीं सकता था, या शायद दूसरी तरफ उतना गंदा बंदा नहीं होगा या उतना पसंदीदा नहीं होगा चौधरी निज़ामुद्दीन का, इसलिए बेचारी जरताज गुल बच गई, उनका नतीजा अनाउंस हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो बाकी जो खवातीन हैं उनके मैं नाम आपके सामने रख देता हूं, आप खुद ही समझ लीजिए। कंवल शौजब को हरवाया गया, जीता हुआ, वाज़े तौर पर जीता हुआ इलेक्शन हरवा दिया गया। रेहाना डार साहबा को वाज़े तौर पर जीता हुआ इलेक्शन हरा दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग नतीजा है, रात को जो है वो पता नहीं 60 हज़ार के 50 हज़ार की लीड से कैसरा इलाही, चौधरी मुनस इलाही की वालदा और परवेज़ इलाही साहब की वाइफ, वो 60-70 हज़ार की लीड से रात को जीत रही हैं। सो वो जब उठे हैं तो उनका नतीजा बदल दिया गया, उनको हरा दिया गया। फिर शहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी, जीता हुआ इलेक्शन अनाउंस, सारे हलकों के आए हुए नताइज, उनको हरा दिया गया। फिर यास्मीन राशिद, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आलिया हमजा को भी पता चला है कि हरा दिया गया है। फिर ईमान ताहिर सादिक, मेजर ताहिर सादिक की बेटी, उनको हरा दिया गया। फिर सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी से लड़ रही थी, उनको। मीन पहले ही पाकिस्तान में खवातीन सियासत में मुश्किल से आती हैं, जो आई जिन्होंने जनरल इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़ा, तगड़े तरीके से लड़ा, उनको भी हरा दिया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तो खवातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उनको हर सूरत माइनस करना था। ये समझ हमें नहीं आ रही कि जरताज गुल कैसे बच गई, क्योंकि बहुत ही उन्होंने भरपूर मुकाबला किया और मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ बहुत भरपूर तरीके से उठाई। फिर अगर आप ये भी देखें, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सलमान अकरम राजा, जिनका अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे ये व्लॉग, तो उससे पहले नतीजा आया है हाई कोर्ट से, जिन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया और कहा है कि उनकी मौजूदगी में उनका जो फॉर्म 45 है उसकी गिनती की जाए और दोबारा नतीजा दिया जाए। अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ सलमान अकरम राजा 90 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। कितने जी? 90 हज़ार की लीड से। 90 हज़ार वोट नहीं था टोटल उनका, 90 हज़ार की लीड से। अब क्योंकि ओन चौधरी साहब ने इद्दत में निकाह पर वो गंदी गवाही दी थी, मैंने आपको कहा ना कि ख्वाजा आसिफ हो, ओन चौधरी साहब हो, इनको तो ज़रूर जतवाना था, तो वो हिसाब पूरा करने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने नतीजा बदल दिया। अब नतीजा इतने भोंडे और बेहुदा तरीके से बदला कि जो शेख रोहेल असगर जैसे लोग हैं वो तो लाहौर में हार गए। जो ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे मजबूत उम्मीदवार हैं, वो बिल्कुल मजबूत उम्मीदवार हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब के साथ भी जो उनका इलेक्शन था बड़े क्लोज मार्जिन पे हुआ था 2018 में। वो एक मजबूत और तगड़ा उम्मीदवार है, उसने अपनी हार तस्लीम भी कर ली और वो उसके वोट देखें। और फिर मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ के टोटल वोट देखें कितने लिए, भले धांधली से ही डलवाए हैं, लेकिन टोटल वोट देखें और ख्वाजा साद रफ़ीक के देखें और ओन चौधरी के देखें। राजा साहब को, सलमान अकरम राजा को हराने के लिए उन्होंने ओन चौधरी को इतना वोट डलवा दिया कि नवाज शरीफ और साद रफ़ीक से भी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। दबा के रखें। मैंने कहा निज़ामुद्दीन साहब, आपने भी साबित किया है कि आपने भी कोई काम छोड़ना नहीं है। अच्छा, अगली जो बात आपको, अभी ये अच्छी खबर ये आई है कि सलमान अकरम राजा साहब की दोबारा से काउंटिंग होगी
और जरताज गुल की मैंने आपको बताया कि उनका नतीजा आ गया, वो 60,000 की लीड से जीती हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये धांधली की कैसे गई। आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ, वो देखिए, चल रही होगी। ये NA 183, ये हमारे वहाँ पर शौकत बसरा, ये उनका हलका है। शौकत बसरा के हलके में किस तरीके से जो वहाँ पर DPO थे मुतल्लिका, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर पोलिंग का पूरा अमला बाहर निकाला ज़बरदस्ती, और उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमला बाहर निकालने के बाद उन्होंने तमाम जो रिकॉर्ड था, बैलेट पेपर्स, फॉर्म 45, 47, 46, जो कुछ भी था, वो आपके सामने फुटेज पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उठा के ले गए। फिर ये एक आपको फुटेज दिखा रहे हैं, इसको देखिए जरा। आपने देखा कि किस तरीके से रेंजर्स दाखिल हुई है, पूरे उस सिस्टम को उन्होंने अंडर कंट्रोल किया है और लोगों को कहा कि बाहर दफा हो जाएं, बाहर निकल जाएं, बस बाहर निकल जाएं। ये तमाम वो लोग अंदर खड़े हैं जो कानूनी तौर पर जिनका खड़ा होना बनता है। जैसे अभी लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि सलमान अकरम राजा की मौजूदगी में दोबारा काउंटिंग होगी। आपके जो पोलिंग एजेंट होते हैं और आपका चीफ पोलिंग एजेंट और कैंडिडेट, ये दोनों अंदर रह सकते होते हैं, लेकिन देखेंगे किस तरीके से। तो यह था तरीका धांधली का। अब अगला सवाल आपके दिमाग में पैदा होता होगा कि ये इतना लेट क्यों नतीजा निकला। मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नतीजा है ये इतना लेट क्यों निकला। शुरू में जब नतीजे आए थे तो अगर प्रिंट आउट ही, ये प्रिंट आउट नतीजे है ना, जैसे अगर आप देखें तो हामिद मीर साहब ने एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत जियो टीवी के ऊपर बताई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो फॉर्म 47 है, जो जीत का 45 तो होता है ना, हर पोलिंग स्टेशन से मिलता है, 47 है जो आखिर पर पूरे हल्के का इकट्ठा मिलता है। जो फॉर्म 47 जीत का फॉर्म होता है, जीतने का जो नोटिफिकेशन होता है किस्म का, वो जो फॉर्म 47 है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, जहां पर नवाज शरीफ हार चुके हुए हैं मानसेरा से, और वो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद नून लीग उन्हें एक नया फॉर्म 47 भेजती, हामिद मीर बता रहे हैं, जिस पर भी जो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी मोहर भी है, दस्तखत भी है, दोनों पर, उस पर नवाज शरीफ जीते हुए हैं। बाद में जो हारने वाला नवाज शरीफ का फॉर्म है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जब हामिद मीर बात कर रहे थे तब तक मौजूद था। तो ये इनके पीछे कोई वोट नहीं है, थैलों के अंदर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि टाइम नहीं था। 5-6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 में चेंज किया, तो सिर्फ प्रिंटर के अंदर ये नंबर चेंज करके नए फॉर्म के अंदर डाल दिया गया, वो भी चोरी पकड़ी गई। जो इलेक्शन कमीशन का EMS सिस्टम था उसका एक अपना फॉन्ट था, अपना तरीका था, आम सार्फ के लिए अपनी लिखाई का तरीका था। उसमें जब आपने नताइज डालने और प्रिंट आउट निकलना तो उसी नताइज उसी फॉन्ट के अंदर निकलने थे, जिसे नस्तालीक उसका नाम है फॉन्ट का, जिस नस्तालीक फॉन्ट है जो जिसमें निकलने थे। लेकिन ये क्योंकि इन्होंने किसी और कंप्यूटर में कैलबरी की तरह बनाया हुआ है, तो इसलिए नवाज शरीफ वाला नतीजा देखेंगे वो दूसरे सारों से मुख्तलिफ होगा, और जिन जिन को ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने बाकी लोगों को नताइज दिए वो सारे उस एक फॉन्ट में होंगे। अच्छा, अब जाहिर बात है ये इसका सेहरा काजी साहब को भी जाता है। काजी फाइज ईसा साहब ने ही ये आरोज़ लगाए थे, और इन आरोज़ ने जिस तरीके से फिर नताइज तब्दील किए हैं, जिस तरीके से जो कुछ उनसे करवाया गया है वो भी आपके सामने। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि ये जो रिगिंग है ये इतनी लेट क्यों हुई। जैसा मैंने पहले कहा कि जब नताइज आना शुरू हुए, अगर प्रिंटर से ही नतीजा देना था, वोट गिनने ही नहीं, जो बाद में किया गया, मैं आपको बताता हूं कि ये इतना लेट क्यों किया गया। ये लेट दो वजूहात हुई। एक तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप ऐसे वोट डाल देंगे, तो इनको समझ नहीं आई कि वोट इतना पड़ जाएगा, तो ये इस बात के लिए तैयार नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे। इनको वक्त चाहिए था रिस्पॉन्ड करने का, इनको वक्त चाहिए था, क्योंकि अगर असल इलेक्शन हो तो फॉर्म 45 बना होता है, उसके ऊपर फॉर्म 47 ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर से जनरेट हो जाना है, क्योंकि 45 भी उन्होंने सिस्टम के अंदर ही डालना था, और रिटर्निंग ऑफिसर ने 45 के असल फॉर्म लेके और एक क्लिक करना था और 47 जो है वो जनरेट हो जाना था, इलेक्शन कमीशन को पहुंच जाना था। ये 9 बजे तक काम मुकम्मल हो जाना था। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ ही नए सिरे से बनाना था कैलबरी फॉन्ट में, तो एक तो ये वजह थी। दूसरी एक और वजह थी, लाडला साहब को आदत है एक्सपेंड करने की। यहाँ जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है ना, शिकागो वगैरह में, वहाँ सारा साल सड़कें बनती रहती हैं। आप कोई भी सड़क देखेंगे हर साल बन रही होती, क्योंकि वो हर साल टूटती है। उसकी वजह क्या है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ पिघलती है, उसका जो पानी होता है वो सड़क में कहीं पर छोटी मोटी अगर सड़क टूटी हुई है तो उसके अंदर चला जाता है पानी। उसके बाद चंद घंटे के बाद जब दोबारा टेम्परेचर फ्रीजिंग पे पहुंचता है
तो वो पानी जो अंदर गया होता है वो बर्फ़ बन जाता है सड़क के अंदर जो होता है। जैसे ही पानी बर्फ़ बनता है तो वो एक्सपैंड करता है, आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसकी शेप चेंज होती है, तो वो सड़क को उखाड़ देता है। तो इसलिए जितनी भी जगहों पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ सड़कें टूटती रहती हैं उस पानी के अंदर जाने, बर्फ़ बनने उसकी वजह से, क्योंकि वो एक्सपैंड करता है। नवाज शरीफ साहब का भी मसला ये है कि वो ऑटो पे एक्सपैंड करते हैं। उनका लाओ लश्कर इतना होता है, माल पानी इतना खाया होता है, लोगों से पैसा इतना लगाया होता है कि जो फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनके और उनके क्लैशेस बन जाते हैं। मसलन चेयरमैन पीसीबी किसको लगाना है, इस्टेब्लिशमेंट भी अपना बंदा चाहेगी, वो भी चाहेंगे। फलां टर्मिनल का ठेका किसको देना है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी, वो भी चाहेंगे। फलां मुल्क से जो माल पानी खाया हुआ है उसके मुकाबले में मियाँ साहब ने उनको क्या मुराद देनी है, वो भी चाहेंगे, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट में भी लोग चाहेंगे कि ऐसे नहीं, उस मुल्क के साथ ऐसे डील करना है। तो नवाज शरीफ साहब एक्सपैंड करते हैं गवर्नमेंट में आने के बाद, ये उनकी आदत में शामिल है, और उनके ऊपर चेक रखना बड़ी ज़रूरी है। 3 दफ़ा वो ये कर चुके हैं, और क्योंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, उन्हीं चीज़ों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है जिनमें नवाज शरीफ का इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को करने के लिए पहले सियासी तौर पर नवाज शरीफ को नंगा किया गया, उसको उसकी असल औकात बताई गई। माजरत के साथ मैं कोई डेरोगेटरी वे से नहीं कह रहा, सियासी औकात की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब को उनकी असल सियासी औकात पूरे पाकिस्तान में चानन करके बताई गई। उसके बाद उनको उनके नुमाइंदों को अपने पास बुलाया गया और उन्हें कहा कि अगर अब हम चाहें तो आपको जिता सकते हैं, लेकिन आपके पल्ले यही, आपकी औकात यही थी। जब ये बावर करवा दिया गया तो उसके बाद नताइज रोके गए और फिर प्रिंट आउट निकाल के नताइज जारी कर दिए गए। हालांकि अगर नवाज शरीफ साहब को, और ये बात मेरी कल अमेरिका के आज सुबह, मतलब कि कोई आप ये कह लीजिए कि कोई अभी से 8-9 घंटे 10 घंटे पहले यहाँ पर मेरी बात हो रही थी जीएनएन के एक सीनियर सहाफ़ी के साथ, मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा कि आपके ख्याल में रिगिंग क्यों लेट शुरू हुई, तो मैंने ये 8-10 घंटे पहले उन्हें ये एनालिसिस टेलीफोन पर ऑफ द रिकॉर्ड दिया था, जो अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि मैंने उन्हें कहा कि इन्होंने क्योंकि बाद में एक्सपैंड करना है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इन्हें सियासी तौर पर नंगा किया है, और वो नंगा करने के लिए उन्होंने रिजल्ट को लेट किया है, और पहले इनको हराता, जो असल रिजल्ट था वो सामने आया, ये हार गए, उसके बाद प्रिंट आउट निकाले गए। हालांकि अगर ये पूरे की पूरी इनको सियासी नंगा ना करना होता तो शुरू में ही नतीजे निकाल देते, पहले ही आरओज़ को कह देते, इसी तरीके से पहले ही कब्जा कर लेते। तो ये सारा कुछ किया गया क्योंकि मामलात, अगली बात बताता हूं, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट होगी ना, अगर ये इस तरह की और धांधली करके, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 80 से 90 सीटें पीटीआई से छीनी जानी है। और मुझे एक पैगाम आया है, वो मैं अगले वीलॉग में आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। मुझे कोई पैगाम आया, ये काइंड ऑफ डील ऑफर की गई है इमरान खान के लिए। जो पैगाम जहां से आया वो सारा आपसे शेयर करूंगा, और क्या डील ऑफर की गई वो भी अगले वीलॉग में शेयर करूंगा। मैं मज़ीद उस चीज़ के ऊपर अभी थोड़ी बात करना चाहता हूं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूं सारी, और उसके बाद आपसे शेयर करूंगा। उसमें भी यही बताया गया कि आपको 80 से 85-90 सीटें जो है ना, 85 के ऊपर नीचे आपको सीटें दी जानी है। ये